हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मशहूर पाकिस्तानी एक्टर फिरोज़ खान के हवाले से। फिरोज़ खान एक हीरो हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के और तमाम ही ए लिस्ट हीरोज़ में उनका नाम आता है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो हीरो हैं, लेकिन उनको कैरेक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत टॉक्सिक किस्म के होते हैं, जिसमें वो अपनी हीरोइन पे तशद्दुद भी कर रहे होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, हीरोइन ना मिले तो गुस्से में भी आ जाते हैं, तोड़-फोड़ भी कर लेते हैं। तो कुछ इस किस्म का उनका कैरेक्टर्स उनको हमेशा से मिलते हैं और इसी तरह उनका एक इमेज बन गया है। और इस इमेज पे सोने पे सुहागा ये हुआ है कि उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं और इसी बुनियाद पे उन्होंने तलाक ली कि फ़िरोज़ खान उनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, जो कि जिस्मानी और ज़हनी दोनों होता है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी तशद्दुद ज़दा तस्वीरें भी वायरल की थी। तो बहरहाल ये कोर्ट केस उनका चला था, जिसमें फ़िरोज़ खान की जानिब से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी। लेकिन अलीज़े जो उनकी साबिका अहलियाँ हैं, उनको तलाक मिल गई थी और फ़िरोज़ खान को कहा गया है कि वो अपने बच्चों से मिल भी सकते हैं हफ़्ते में एक दिन, लेकिन बच्चों की कस्टडी उनकी बेगम के पास ही रहेगी और फ़िरोज़ खान के ज़िम्मे तमाम तर ज़िम्मेदारी है बच्चों की अपब्रिंगिंग की। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि अलीज़े को अगर हम देखें, उनकी इंस्टा स्टोरी देखें या उनको वैसे ही देखें, तो एजुकेटेड भी लगती हैं, अच्छे ख़ानदान की भी लगती हैं, वेल ऑफ भी लगती हैं। बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि वो बेचारी कोई गरीब शरीफ सी हों या वो कोई मज़लूम हों या कुछ ऐसी हों जिनके ऊपर तरस खाया जाए। मतलब बहरहाल वो एक अच्छी पर्सनालिटी की लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे मैं ऐसी पोस्टें देखती हूँ जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका जो ये अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरोज़ खान को डैमेज, उनका जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए करना होता है। मिसाल के तौर पे जो लेटेस्ट उन्होंने पोस्ट लगाई है, जो अभी उनकी पोस्ट है, उसके ऊपर वो लिखती हैं कि काइंडली सेंड विंटर यूनिफॉर्म एंड विंटर क्लोथ्स। उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने किसी को मुखातिब नहीं किया, लेकिन हर आदमी को ये अंदाज़ा है कि उन्होंने फ़िरोज़ खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि सर्दियों के कपड़े और सर्दियों का यूनिफॉर्म भेज दिया जाए। यहाँ दो बातें काबिल गौर हैं। क्या फ़िरोज़ खान उनका ख़र्चा नहीं उठाते? अगर नहीं उठाते तो अदालत से रुजू वो क्यों नहीं करें? और दूसरी बात ये कि इस तरह की पोस्टें लगाने का मकसद क्या होता है? क्या आप इतनी गरीब हैं कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को सर्दियों के कपड़े दिला सकें, या आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स की जो इमेज है उसको डैमेज करना है? अब उनकी इस पोस्ट का जवाब फ़िरोज़ की हालिया बेगम देते हुए कहती हैं कि अलीज़ा, आप हद कर रही हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए और अपनी जितनी भी आपके डिसऑर्डर्स हैं उनको अपने तक रखें। पब्लिक में इस तरह से आप फ़िरोज़ को बदनाम करना बंद करें। आप ऑलरेडी उनको मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर चुकी हैं उनकी लाइफ में, और अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो अब मैं आपको एक्सपोज करूंगी कि आप किस तरह से फ़िरोज़ को मैसेजेस करती हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ये बात मुनासिब भी लग रही है। मतलब जो फ़िरोज़ खान की हालिया बेगम है, जो उनका जवाब है, वो मुझे जस्टिफाइड भी लग रहा है इस हिसाब से कि इस किस्म की पोस्ट की ज़रूरत नहीं थी। ना ही अलीज़े दिखने में इतनी गरीब है और ना ही जितना मीडिया के थ्रू लोग उनको जानते हैं, उससे ये लगता है कि उनके पास वो इतनी गरीब होंगी कि उनके पास अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े या सर्दियों का यूनिफॉर्म ख़रीदने के पैसे तक ना हों। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके पास सभी कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म की पोस्टें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरोज़ खान यानी कि अपने साबिक शौहर को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस पोस्ट के नीचे लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, जिसमें लोग बहुत हमदर्दी का इज़हार अलीज़े से कर रहे थे और कह रहे थे कि बेचारी को मांगना पड़ रहा है, फ़िरोज़ कितना ख़राब है, दूसरी बीवी के साथ मस्त है, ये नहीं कि अपने बच्चों को देखे, ये करे वो करे वगैरह वगैरह। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मेरी राय इस हवाले से सिर्फ इतनी ही है कि मुझे इस पोस्ट से सिवाय इसके कि जेलसी हो उनको नई बीवी से फ़िरोज़ की, और फ़िरोज़ से उनको अपना बदला पुराना निकालना हो, या फिर फ़िरोज़ की जो इमेज है उसको मज़ीद ख़राब करना हो, क्योंकि ऑलरेडी फ़िरोज़ की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है, उसको मज़ीद ख़राब करने के लिए उन्होंने इस किस्म की पोस्ट लगाई है। तो इस किस्म के हथकंडे अजीब व गरीब किस्म के ये लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट कर ले तो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, इसके ऊपर कोई बात कर ले तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर लोग बोलेंगे कि भाई आप इनके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। तो भाई, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ की तमाम चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है और लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय देते हैं। मतलब जितने भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी वो सब अलीज़े के हक़ में थे। ये लोगों की राय है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म की पोस्टें हमदर्दी घसीटने और दूसरों को बदनाम करने के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखती। कम अज़ कम मेरी समझ में व्हाट आई फील यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरोज़ को मज़ीद बदनाम करने के लिए इस किस्म के अलीज़े की जानिब से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी अलीज़े की जानिब से इसी किस्म की पोस्टें बहुत आती रहती थी, जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट मालूम नहीं होती थी। मतलब लगता था कि मेड अप हैं या ये झूठी हैं, झूठी ना सही एग्जैजरेटेड हैं, इस तरीके की वो पोस्टें करती रहती हैं। तो अलीज़े को भी चाहिए कि वो अपने एक्स से गेट ओवर हो, बहुत हो चुका है, मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो अपने एक्स से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड हैं अभी तक, जो इस पोस्ट के बाद मुझे समझ में आता है।